हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अपसा इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और गौर करने की बात है, देश में कहीं ना कहीं किसी भी समस्या को लेकर काले बादल छाए हुए हैं और इस जन्माष्टमी पे हम सबकी ईश्वर से ही प्रार्थना रहे कि हर तरफ शांति, सुख और समृद्धि फैलाएं प्रभु। तो दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी हैं या तो विद्यार्थी जीवन को पार कर चुके हैं, फिर भी आप अपने महाकाव्यों को ज़रूर पढ़िए, अपने महाकाव्यों को ज़रूर देखिए। उसमें हर कड़ी में कुछ न कुछ ज्ञान ज़रूर छुपा हुआ है। अगर आप बचपन में देखे हैं तो अब ज़रूर देखिए जब आप युवा हो गए हैं। महाभारत को देखिए, रामायण को देखिए और श्री कृष्ण लीला को देखिए। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और अगर आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं तो अपने अपने धर्म ग्रंथों को ज़रूर एक बार देखिए, उसको पढ़ने का प्रयास करिए। मानवता का कल्याण इसी में छिपा हुआ है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे प्रोनाउन के जो आपका केस है, प्रोनाउन पोसेसिव केस और नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। इसको हम इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से तालिका के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन के टाइप्स पढ़े थे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और इसमें हमने प्रोनाउन ये जो चार्ट बनाया है, प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन की तालिका है। पर्सनल प्रोनाउन का जो इस्तेमाल होता है, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यह सिंगुलर वाला है और ये आपका प्लूरल वाला है। ठीक है, कुछ प्रोनाउन सिंगुलर है, कुछ प्रोनाउन प्लूरल है। तो इसमें फर्स्ट पर्सन में कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, सेकेंड पर्सन में कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, और थर्ड पर्सन में कौन सिंगुलर कौन प्लूरल है, इसमें इस चार्ट में हम देखेंगे। और उसका नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी देखेंगे, यानी नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। कहने का मतलब कर्ता कारक, संबंध कारक और कर्म कारक। कर्ता कारक, संबंध कारक और कर्म कारक, किस स्थान पे कौन सा रूप इसका इस्तेमाल होगा, यही इसमें हम चार्ट में जानेंगे। और आगे वीडियो में हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई होता है, आई माने मैं, यह नॉमिनेटिव केस में है यानी सब्जेक्टिव केस में है। जब कर्ता के स्थान पर मैं शब्द आए तो वहाँ पर आई लगता है, और आई के साथ जब मेरा या अपना शब्द आए तो वहाँ पर पॉसेसिव केस हो जाता है और उसके साथ आई के साथ माई लगता है। और जब आई के साथ मुझे आए तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आई के साथ मी लगता है। मतलब यह हुआ कि अगर मैं शब्द सब्जेक्टिव केस में है या नॉमिनेटिव केस में तो वहाँ पर आई लगेगा और आई के साथ अपने के लिए माई लगता है, और जब मैं शब्द ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो वहाँ पर मी लगेगा। यह आपका सिंगुलर है। और सेकेंड पर्सन में दाऊ, पॉसेसिव केस में उसका दाई हो जाएगा, दी हो जाएगा, और दाऊ का ऑब्जेक्टिव केस में कर्म कारक के स्थान पे दी हो जाएगा। उसी तरह थर्ड पर्सन में आपका सब्जेक्टिव केस में ही और पोसेसिव केस यानी संबंध कारक में उसका के लिए हिज लगेगा, ही के साथ अपने के लिए हिज, और उसी का जब ऑब्जेक्टिव केस में हम उसका इस्तेमाल करेंगे, ही का हिम हो जाएगा। इसी तरह सी का अपने के लिए हर लगेगा और सी का जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो सी का हर हो जाता है। इसी तरह इट का पॉसेसिव केस अपने के लिए इट के साथ इट्स लगता है और ऑब्जेक्टिव केस में इट ही रहता है। ये आपका सिंगुलर हो गया। ठीक, और ये आपका प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल देखिए, ये आपका फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर सेकेंड पर्सन है और सिंगुलर थर्ड पर्सन है। ठीक है, और चलिए अब प्लूरल में चलते हैं। फर्स्ट पर्सन में प्लूरल पर वी आता है,
वी के साथ अपने के लिए अवर लगता है, और वी का जब ऑब्जेक्टिव केस में हम प्रयोग करेंगे तो अस हो जाता है। यू के साथ अपने के लिए योर लगता है, पोसेसिव केस। यू आपका सेकेंड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है। यू के साथ अपने के लिए योर लगता है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। दे आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, प्लूरल। दे के साथ अपने के लिए दियर लगता है, और इसका दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। ठीक है, ये आपका जब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जब पढ़ेंगे वहाँ पर सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस होता है, तो वहाँ पर आपको काम देगा। तो आशा करता हूँ कि यह चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन आपके फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये आपका सिंगुलर और प्लूरल में बटा हुआ है। सिंगुलर में आई, सेकेंड पर्सन दाऊ, और थर्ड पर्सन ही सी इट है। इसका नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है। आई का पॉसेसिव केस माई और ऑब्जेक्टिव केस मी। सेकेंड पर्सन दाऊ का नॉमिनेटिव केस दाऊ है, और पॉसेसिव केस दाई दी है, और ऑब्जेक्टिव केस दी पढ़ेंगे। इसे भी दाई पढ़ सकते हैं, दी पढ़ सकते हैं। और थर्ड पर्सन ही सी इट का हिज है, हर है, इट्स है, हिम है, हर है, इट है। उसी तरह आपका प्लूरल है, वी का पॉसेसिव केस अवर और सब ऑब्जेक्टिव केस अस है। यू का पॉसेसिव केस योर और ऑब्जेक्टिव केस यू है। दे का पॉसेसिव केस दियर और ऑब्जेक्टिव केस देम है। ठीक है, इसको चलिए हम थोड़े उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। ये आपका पर्सनल प्रोनाउन प्रयोग करने के कुछ नियम है जो उस चार्ट में आपने देखा। इसको हमने लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने आसान रहेगा। आई के साथ अपने के लिए माई लगता है। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया। मैंने अपना काम समाप्त कर लिया, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक। वी के साथ अपने के लिए अवर लगता है। वी हैव डन आवर वर्क, यहाँ पर वी के साथ पॉसेसिव केस अवर लग रहा है। हमने अपना काम पूरा कर लिया है। यू के साथ अपने के लिए योर लगता है, पॉसेसिव केस। यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये आपका योर पॉसेसिव केस में है, संबंध कारक। तो आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो अपने के लिए यू के साथ योर लग गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ही के साथ अपने के लिए हिज लगता है। ठीक। ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड, वह अपने मित्रों की सहायता की, तो ही के साथ अपने के लिए हिज लग गया, पॉसेसिव केस। सी के साथ अपने के लिए हर लगता है। सी के साथ पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों हर होता है। तो सी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, यहाँ पर देखिए वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस, हर आपका सी के साथ अपने के लिए हर आ गया। ईट के साथ अपने के लिए इट्स लगता है। द एंट इज टेकिंग अवे इट्स फूड, यहाँ पर इट, हाँ यहाँ पर देखिए इट नहीं है, लेकिन इट के साथ और छोटे जीव के साथ अपने के लिए इट्स लगता है। तो द एंट्स इज टेकिंग अवे इट्स फूड, चींटियाँ अपना भोजन छीन रही हैं, तो यहाँ पर अपने के लिए आपका इट लग गया। ठीक है, हमेशा याद रखिए इट निर्जीव वस्तुओं और छोटे जीवों के लिए लगता है। चलिए आगे। दे या बहुवचन के साथ अपने के लिए दियर लगता है। जैसे दे हैड फिनिश्ड दियर वर्क, वे अपना कार्य समाप्त कर लिए। दे के साथ अपने के लिए क्या लगा, दियर लगा। दे हैड फिनिश्ड दियर वर्क, वे अपना कार्य समाप्त कर लिए हैं, कर चुके, सॉरी यहाँ पर हैड लगा है, पास्ट परफेक्ट हो गया। दे हैड फिनिश्ड दियर वर्क, वे अपना कार्य समाप्त कर चुके थे। श्याम हैव गॉन टू मार्केट विद दियर फ्रेंड्स, श्याम अपने मित्रों के साथ बाजार गया है। तो यहाँ पर कभी कभी हैज का भी इस्तेमाल हो सकता है।
अगर श्याम को, श्याम सिंगुलर है, यहाँ पर फ्रेंड्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हमने हैव लगा दिया। श्याम हैव गॉन टू मार्केट विथ डियर फ्रेंड। श्याम अपने मित्रों के साथ बाजार गया है। तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन प्रयोग करने के नियम थे, और यही नियम हमेशा होता है पॉसेसिव केस, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।